हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इनकोडर डिकोडर मॉडल यूज़ करके हम मशीन ट्रांसलेशन करते हैं, यानी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे पता चले कि जो ट्रांसलेशन हुआ है, जो मशीन ट्रांसलेशन हुआ है, वो कितना सही हुआ है। इसको मेज़र करने के लिए हमें ब्लू स्कोर का यूज़ करना पड़ता है। ये क्या है? अ मेथड फॉर ऑटोमेटिक इवेल्यूएशन ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। ये एक मेथड है जो ऑटोमेटिकली इवेल्यूएट करता है मशीन ट्रांसलेशन को, यानी कि जो मशीन ने ट्रांसलेशन किया है गिवन सेंटेंस के लिए, गिवन इनपुट सेंटेंस के लिए अदर लैंग्वेज में, वो कितना सही किया है। ब्लू इज ए स्कोर फॉर कंपेयरिंग ए कैंडिडेट ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट टू वन और मोर रेफरेंस ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू स्कोर है, ब्लू क्या एक स्कोर है, वो किसको कंपेयर करता है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल ने ट्रांसलेटेड सेंटेंस दिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया और उसे इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया, तो ये जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, ट्रांसलेटेड सेंटेंस है, ये होता है हमारा कैंडिडेट सेंटेंस। तो कैंडिडेट सेंटेंस को रेफरेंस सेंटेंस से मैच किया जाता है कि ये कितना सही जो है मशीन ने ट्रांसलेशन किया है। और ये जो रेफरेंस सेंटेंस होगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ह्यूमन एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे कि इस सेंटेंस का क्या आउटपुट होना चाहिए था, क्या ट्रांसलेशन होना चाहिए अदर लैंग्वेज में। उन रेफरेंस सेंटेंसेस को इस ट्रांसलेटेड सेंटेंस यानी कैंडिडेट सेंटेंस के साथ मैच करता है ये ब्लू स्कोर, और फिर एक स्कोर देता है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एक स्कोर मिलता है हमें। उस स्कोर के बेसिस पे पता चलता है कि जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस है वो कितना सही है। जो ब्लू का स्कोर होता है वो होता है 0 के 1 के बिटवीन। अगर स्कोर 1 आया, इसका मतलब है परफेक्ट मैच रिजल्ट्स, यानी कि जो मशीन ने ट्रांसलेशन किया है और जो ह्यूमन बीइंग ने एक्सपर्ट ने बताया कि इसका ये ट्रांसलेशन होना चाहिए, अगर वो परफेक्ट मैच कर जाता है। ठीक है, जैसे मशीन ने यह एक बिल्ली है हिंदी सेंटेंस को दिस इज़ ए कैट में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, और रेफरेंस सेंटेंस में भी इसका मतलब क्या था? दिस इज़ ए कैट। तो दोनों परफेक्ट मैच हो जाएंगे, तो स्कोर इसका क्या मिलेगा हमें? 1। ट्रांसलेटेड सेंटेंस है वो जो रेफरेंस सेंटेंस है वो टोटली डिफरेंट होंगे। जैसे आया दिस इज़ ए कैट, आंसर आना चाहिए था और आंसर आया है द। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उस केस में ब्लू स्कोर क्या आएगा? 0। तो ये जो स्कोर है ब्लू मैट्रिक का, वो रेंज करता है 0 से 1। तो अगर स्कोर 0 आया है, मतलब ये टोटली जो मशीन ट्रांसलेटेड सेंटेंस हमें मिला है वो टोटली डिफरेंट है एक्चुअल आंसर के। और अगर 1 आया है, मीन्स परफेक्ट मैच है, जैसा चाहिए था हमें ट्रांसलेटेड सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है। तो 0 से 1 की तरफ हम जाते जाएंगे, तो उसका मतलब होगा कुछ वर्ड्स जो मैच कर रहे हैं रेफरेंस सेंटेंस से। तो ब्लू स्कोर कैन बी यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम, particularly when there are multiple equally good answers। तो ब्लू स्कोर का हम तब यूज़ करते हैं किसी भी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, जब एक ही गिवन इनपुट सेंटेंस के लिए मल्टीपल आंसर्स हमें मिल रहे हों। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही सेंटेंस के मल्टीपल ट्रांसलेशंस हो सकते हैं। तो इन सभी अगर हमें अच्छे लग रहे हैं ट्रांसलेशन, सभी लग रहा है कि ठीक है, तो उनमें से भी कौन सा बेस्ट होगा ट्रांसलेशन, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ब्लू स्कोर का यूज़ किया जाता है। यानी अगर इस ट्रांसलेशन का ब्लू स्कोर 0.5 आया है, इसका 0.4 आया है और इसका 0.6 आया है, इसका 0.6 आया, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? Y3। तो अगर मल्टीपल गुड आंसर्स अवेलेबल हों, उसमें से भी हमें सिलेक्ट करना हो कि कौन सा बेस्ट होगा ट्रांसलेशन, तो उसके लिए हम ब्लू स्कोर का यूज़ करते हैं। ब्लू स्कोर कैन ऑल्सो बी यूज टू इवेल्युएट टेक्स्ट जनरेटेड फॉर ए suite ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। ब्लू स्कोर जो है सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन में ही नहीं यूज़ होता है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क में भी यूज़ होता है। जैसे लैंग्वेज जनरेट करना है, इमेज कैप्शन जनरेशन करना है, टेक्स्ट समराइजेशन करना है, स्पीच रिकॉग्निशन करना है, तो इन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लू इज़ ए मैट्रिक फॉर इवेल्युएटिंग ए जनरेटेड सेंटेंस आफ्टर ट्रांसलेशन टू ए रेफरेंस सेंटेंस।
तो ब्लू क्या है, एक मैट्रिक है, एक मेज़र है जो इवेल्यूएट करता है कि जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस मिला है आफ्टर ट्रांसलेशन वो कितना मैच करता है रेफरेंस सेंटेंस से। ब्लू मैट्रिक रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, स्कोर 1.0 अ परफेक्ट मैच रिजल्ट्स। ये रेयर केस है कि परफेक्ट मैच हो जाए, जो भी ट्रांसलेटेड सेंटेंस मिला है वो रेफरेंस सेंटेंस जैसा ही हो। स्कोर 0.0 अ परफेक्ट मिसमैच रिजल्ट। Blue score was developed for evaluating the predictions made by automatic machine translation system, but it is not perfect evaluation method। तो ब्लू स्कोर को डेवलप किया था ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन से जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, जो ट्रांसलेटेड वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, बट ये परफेक्ट इवेल्युएशन मेथड नहीं है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू इवेल्युएशन किया जाता है मशीन ट्रांसलेटेड सेंटेंस का। बेनिफिट्स ऑफ ब्लू स्कोर: क्विक एंड इनएक्सपेंसिव टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इट कोरिलेट्स हाईली विथ ह्यूमन इवेल्युएशन, वाइडली एडॉप्टेड मेथड। तो क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मेथड है मशीन की इवेल्युएशन को कैलकुलेट करने के लिए, इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो है जैसे ह्यूमन इवेल्युएट करते हैं सेंटेंसेस को कि वो सही है कि नहीं, उसी टाइप से ये भी वर्क करता है। वाइडली एडॉप्टेड मेथड है। मशीन ट्रांसलेशन इवेल्युएशन सिस्टम requires a numerical translation closeness metric and a good quality human reference translation। तो जो मशीन ट्रांसलेशन इवेल्युएशन सिस्टम्स होते हैं उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ट्रांसलेशन क्लोजनेस मैट्रिक, ठीक है। ट्रांसलेशन क्लोजनेस मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर हमारा ब्लू स्कोर होगा, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस है वो कितना क्लोज है रेफरेंस सेंटेंस के। और हमें गुड क्वालिटी के ह्यूमन रेफरेंस ट्रांसलेशंस चाहिए होते हैं। यानी कोई भी मशीन ट्रांसलेशन इवोल्यूशन सिस्टम होता है उसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ऐसा मेज़र जो ट्रांसलेशन क्लोजनेस को फाइंड आउट करे, मेज़र करे, मतलब कि जो प्रिडिक्टेड ट्रांसलेटेड सेंटेंस आया है वो कितना मैच करता है गिवन रेफरेंस सेंटेंस से। और ये जो गिवन रेफरेंस सेंटेंसेस हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमंस। तो एक हमें गुड क्वालिटी का ह्यूमन रेफरेंस ट्रांसलेशन चाहिए होगा जिसको मैच करवा सकें प्रिडिक्टेड आउटपुट सेंटेंस से, प्रिडिक्टेड ट्रांसलेटेड सेंटेंस से। ब्लू स्कोर इज़ बेस्ड ऑन टेक्स्ट स्ट्रिंग मैचेस। तो ये जो ब्लू स्कोर है हम देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट जो वर्ड्स होंगे सेंटेंस के अंदर उनको एक दूसरे से मैच किया जाएगा। Blue score is a score that quantifies how good a machine translation is by computing a similarity score based on n-gram precision। तो ब्लू क्या एक स्कोर है जो पता करता है कि जो मशीन ट्रांसलेशन है वो कितना अच्छा है, कितना सही हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर एक सिमिलरिटी स्कोर कंप्यूट करता है n-ग्राम प्रिसीशन के बेसिस पर। अब ये n-ग्राम प्रिसीशन क्या होता है? n-ग्राम प्रिसीशन मतलब होता है लुक एट ईच वर्ड इन द कैंडिडेट सेंटेंस एंड असाइन इट ए स्कोर ऑफ 1 इफ इट शोज अप इन एनी ऑफ द रेफरेंस सेंटेंसेस, अदरवाइज 0। तो n-ग्राम प्रिसीशन क्या करता है कि जैसे अगर हमारा ट्रांसलेटेड सेंटेंस जो है वो है द कैट ऑन द मैट, तो ये जो वर्ड है जैसे द, तो क्या ये रेफरेंस स्ट्रिंग में अवेलेबल है? यस। तो ये मैच कर रहा है तो इसको स्कोर क्या देगा? 1। सिमिलरली दूसरा द मिलेगा तो उसको भी एक 1 दे देगा, तो टोटल कितना हो गया? 2। फिर एक तीसरा द भी मिल गया तो इसको स्कोर क्या मिलेगा? 1। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 + 1, यानी कि 3 इसका स्कोर हो जाएगा। कोई भी वर्ड जो है कैंडिडेट सेंटेंस में, कैंडिडेट सेंटेंस कौन सा होगा? ट्रांसलेटेड सेंटेंस, जो मशीन ट्रांसलेशन से सेंटेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो उस कैंडिडेट सेंटेंस के हर वर्ड को एक 1 स्कोर देगा अगर वो रेफरेंस स्ट्रिंग में वर्ड अवेलेबल होगा, अदरवाइज उसको क्या देगा? 0। जैसे अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या 2 रेफरेंस स्ट्रिंग में यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं है, तो उस केस में इसका स्कोर क्या होता? 0। n-ग्राम होता है सीक्वेंस ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंगल वर्ड लेती हूँ जैसे हेलो, तो ये क्या है? एक यूनिग्राम है। और अगर मैं बोल रही हूँ हेलो हाउ, तो ये क्या है? इनमें इस सेंटेंस में 2 वर्ड्स हैं, तो ये क्या है? बाईग्राम्स।
हमने क्या लिखा, सीक्वेंस ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स को n ग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये स्मॉल n है। तो सीक्वेंस ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स को क्या बोलते हैं, n ग्राम। तो अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि यूनिग्राम है तो 1 वर्ड होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है यानी 2 वर्ड्स को हम ले रहे हैं सीक्वेंस में तो वो क्या हो जाएगा, बाईग्राम। अगर हम 3 वर्ड्स ले रहे हैं सीक्वेंस में तो वो हो जाएगा टाइग्राम, और अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स ले रहे हैं सीक्वेंस में तो वो क्या हो जाएगा, 4 ग्राम, ठीक है। जैसे हेलो जो है ये यूनिग्राम है, हेलो हाउ बाईग्राम है, हेलो हाउ आर ट्राइग्राम है, एंड हेलो हाउ आर यू 4 ग्राम है। The main task of a blue implementer is to compare n gram of the candidate with n gram of the reference translation and count the number of matches। तो इस blue method में हम क्या करेंगे, जो n ग्राम वर्ड्स होंगे कैंडिडेट में उनको n ग्राम वर्ड्स ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेशन के साथ मैच करेंगे और काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैच हो रहा है। Here number of matches are position independent। जैसे यहाँ पर द यहाँ पर है तो द का यहाँ होना ज़रूरी नहीं है, जो कैंडिडेट सेंटेंस में है उसको आप रेफरेंस स्ट्रिंग में चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो आप उसको मैच ही मानोगे, उसको डिफरेंट नहीं मानोगे, तो पोजीशन इंडिपेंडेंट है। If there are more number of matches between candidate and reference translation then better is the translation। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट सेंटेंस के ट्रांसलेशन मैच करेंगे रेफरेंस ट्रांसलेशन से उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा ट्रांसलेशन को, यानी हायर द ब्लू स्कोर बेटर इज़ द ट्रांसलेशन। या हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा ब्लू स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन हुआ होगा। मोर रेफरेंस ह्यूमन ट्रांसलेशन रिजल्ट्स इन बेटर एंड एक्यूरेट स्कोर्स। अगर हम ज़्यादा ह्यूमन रेफरेंस ट्रांसलेशन देते हैं कैंडिडेट सेंटेंस को कंपेयर करने के लिए तो हमें उतना ही हम बेटर और एक्यूरेट स्कोर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे ब्लू स्कोर फाइंड आउट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट सेंटेंस का विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सेंटेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।